इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं के जैन, सुधा जैन, रचित जैन, लिपि जैन एवं अव्याना जैन नोएडा, श्रीमती नीनू लोकेंद्र, सिद्धि जैन मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सेजल, पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक श्रावकाचार की वाचना में सप्तम अधिकार अंतिम अधिकार के कुछ अंत उपांत के समीपवर्ती श्लोकों की व्याख्या देख रहे थे। व्याख्यान में देखा 11वीं प्रतिमा का स्वरूप, उसके बाद अब पुण्य पाप के फल को बताने वाला, व्यवहार धर्म की व्याख्या करने वाला, अशुभ से निवृत्ति कैसी हो, उसका फल क्या है, इस संबंध में आचार्य महोदय स्वयं ही श्लोक के द्वारा कहते हैं। उनके शब्दों को देखें। पापमराति धर्मो वंदुर्जीवस्य चेत निश्चनवन समयम यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवं भवति। पापम अराति धर्मो वंधुर जीवस्य च इति निश्चन वन। जीव का पाप शत्रु है और धर्म मित्र है, ऐसा जो निश्चय करता हुआ। समयम यदि जानीते, समय को जानता है, वही श्रेयो कल्याण का ध्रुवम शाश्वत ज्ञाता भवति, ज्ञाता होता है। ये शब्दार्थ देखने की कोशिश की। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं पापम। पाप क्या है? पाप शब्द का प्रयोग अशुभ के लिए किया जाता है। आबाल वृद्ध बाल गोपाल सभी जानते हैं कि पाप बुरी चीज़ है और पुण्य अच्छी चीज़ है। पाप का फल बुरा होता है, पुण्य का फल अच्छा होता है। सिद्धांत की भाषा में, शास्त्र की भाषा में देखें पाप क्या है। संसार में जितने भी निंद्य बुरे कार्य हैं, शब्द हैं, विचार हैं, प्रवृत्तियां हैं, वे सभी पाप की कोटि में आते हैं। उसका फल क्या है उसे समझें हम पाप के संबंध में, क्योंकि कई वृक्षों की पहचान उसके पत्तों से होती है, कई वृक्षों की पहचान उसके पुष्पों से होती है, कई वृक्षों की पहचान उसके फलों से होती है, कई वृक्षों की पहचान उसकी त्वचा छाल से होती है, कई वृक्षों की पहचान उसकी जड़ से होती है। तो पहचान करने के लिए अलग अलग दिया। अब हम देखें कि पाप रूपी वृक्ष की पहचान क्या है। तो पाप रूपी वृक्ष की पहचान ऊपर से देखें, वह पाप रूपी वृक्ष जब फलित होता है तो वह किसी भी जीव के जीवन में फलित क्यों नहीं हो रहा हो, वह नियम से दुख देता है। चाहे इष्ट वियोग संबंधी, चाहे अनिष्ट संयोग संबंधी, चाहे वह अन्य प्रकार की पीड़ा संकृष्टता संबंधी, चाहे किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र आकांक्षा संबंधी, देता दुख ही है। दूसरी बात कह रहे हैं कि पाप रूपी वृक्ष का फल दुख है, दुरावस्था है, दरिद्रता है, दीनता है और दौर्भाग्य है। अब पाप रूपी वृक्ष के पुष्प देखें तो पाप रूपी वृक्ष के जो पुष्प हैं, अर्थात पाप जब उदय में आने के लिए होता है, उसके पहले पुण्य के फल को वह नष्ट करता है, पुण्य से उसे दूर करता है। न केवल
पुण्य क्रिया से, पुण्य की भावना से, पुण्य के वचनों से, पुण्य की प्रवृत्तियों से दूर करता है और अशुभ की ओर ले जाता है, और पुण्य का फल भी उसमें प्राप्त नहीं हो पाता। उदाहरण के रूप से देखें, किसी व्यक्ति के 4 मित्र हैं, अब दूसरा व्यक्ति उससे शत्रुता निकालना चाहता है, तो क्या देखेगा? सबसे पहले देखेगा कि इसके साथ जो 4 मित्र हैं ये इसके साथ न हो तो मैं अकेला पाकर से पीट दूंगा। तो 4 मित्रों में से 3 मित्र तो किसी न किसी काम में लग गए, और उसने किसी व्यक्ति से समाचार भिजवाया कि शीघ्रता से आपको आना है। हमेशा वो 4 के साथ आता था, 5वां बन करके। अब 3 नहीं आए, 1 मित्र रह गया। तीनों ने कहा देखो हमारी मजबूरी है, अभी हम आने में असमर्थ हैं, थोड़ी देर इंतजारी करो। किसी ने कहा कुछ मिनट की, कुछ घंटे की, कुछ पल की, या कुछ दिनों की इंतजारी करो, या मैं आपको अमुक जगह मिल जाऊंगा, या ऐसा हो जाएगा। तो उसने कहा चलो ठीक है, एक व्यक्ति तो मेरे साथ है, मैं उसको साथ में लेकर चलता हूँ। किंतु जब वहाँ साथ में पहुँचा तो उसने उस मित्र को क्या किया? अपनी ओर मिला लिया, लोभ लालच दे करके। अर्थात पाप प्रकृतियाँ जब तीव्रता से उदय में आने वाली थी, शत्रुता निकालने के लिए वो तैयार था, अपने मित्रों के साथ आया था मारने पीटने के लिए, तो उनको देख करके साथ में खड़ा हुआ उसका मित्र भी शत्रु बन जाता है। अर्थात पुण्य प्रकृतियाँ भी पाप में परिवर्तित तो हो जाती हैं। पाप का जब उदय होता है तो पुष्प समझो। तीसरी बात अपन देखें, पत्ते क्या हैं? पाप रूपी वृक्ष के पत्ते क्या हैं? तो पत्ते समझिए उसकी संक्लिष्टता, उसका वर्तमान काल में कितना भी उसका अच्छा निमित्त मिल जाए परंतु संक्लिष्टता, क्योंकि वह निमित्त से प्रभावित नहीं होता, पुण्य के निमित्त से प्रभावित नहीं होता, पाप के निमित्तों से प्रभावित हो जाता है बहुत जल्दी। तो समझिए पाप रूपी वृक्ष की जो पत्ते हैं, कौपल हैं, वो पल्लव हैं, वह संक्लिष्टता है, आर्त परिणाम। और पाप रूपी जो वृक्ष है उसका सुदृढ़ तना क्या है? तो तना समझिए पाप रूपी वृक्ष का वह है रौद्र ध्यान, हिंसा में आनंद, झूठ में आनंद, चोरी में आनंद, कुशील सेवन में आनंद, परिग्रह के संचय करने में आनंद। तो वह आनंद अशुभ प्रवृत्तियों में आनंद मानता है, इसीलिए उस पाप रूपी वृक्ष का तना बड़ा मजबूत हो जाता है। यदि रौद्र ध्यान से आनंद की अनुभूति न हो तो केवल आर्त ध्यान में रहे तो फिर वह पाप का वृक्ष सुदृढ़ नहीं रह पाता। अर्थात उस पाप रूपी वृक्ष के पत्ते जल्दी झड़ जाते हैं, फिर आर्त ध्यान से संकलितता से फिर प्रभु के परमात्मा की पूजा भक्ति के भाव आ जाते हैं। किंतु थोड़ा सा साथ में कि पुण्य का उदय है तो उसे इतराता हुआ वह क्या करता है? रौद्र ध्यान बनाता है। उससे वह रौद्र ध्यान से भी पाप का ही आशय करता है। उस पाप रूपी वृक्ष की जड़ें क्या हैं? तो जड़ें हैं कसाय की तीव्रता, जड़ें हैं राग द्वेष मोह की तीव्रता, जड़ें हैं उसकी पाप में प्रवृत्तियाँ। वो जो व्यक्ति पाप का फल भोगने वाला है, पाप में संलिप्त है, तो उसकी कसाय भी तीव्र होती जाती है। कसाय मंद हो जाएं तब तो वह पाप को पुण्य में बदलने में समर्थ भी हो जाए, किंतु उसकी कसाय की तीव्रता होने से उतना उद्वेग रहता है कि वह कसाएँ पापों को पानी देती रहती हैं। मिथ्यात्व की एक मूसलाधार जड़ है, जो मूलाधार जड़ है, तो वह जड़ मिथ्यात्व की जब तक है तब तक पाप का वृक्ष सूखता नहीं। फिर कषायों की जड़ें हैं, वो एक नहीं, पहले 4 जड़ निकलती हैं, फिर 4 में से 4 निकलती हैं, 16 जड़ हो जाती है, वो उसको जमा लेती हैं। उसके उपरांत नीचे उस जड़ों के सहारे से 9 जड़ें और निकलती हैं। तो ऐसे मिलाकर के उसकी 25 व 28 जड़ें हो जाती हैं। उसके साथ साथ उस पाप रूपी वृक्ष को सहयोग करने वाला ज्ञानावनी कर्म है, उसकी इधर से एक पत्थर की चट्टान सी आ गई, रोक के बैठी है। दर्शनावनी कर्म की इधर चट्टान है, इधर से अंतराय कर्म की चट्टान है, इस इधर से असाता वेदनीय अशुभ नाम कर्म, नीच गोत्र, अशुभ आयु, ये सब उसे बांध करके रखती हैं। किसे? पाप रूपी वृक्ष को उसे इतनी मजबूत बना के रखती हैं कि उसका फिर उस वृक्ष का अलग निकालना बड़ा कठिन हो जाता है।
तो व्यक्ति जो सयाने होते हैं वह सबसे पहले पाप की मूल जड़ है वह मिथ्यात्व, उसे पहले पकड़ते हैं, उसे छेदन करते हैं, नष्ट करते हैं। नष्ट नहीं करेंगे तो वे जो मिथ्यात्व के माध्यम से द्रव्य आ रहा था, मूल जड़ से पानी आ रहा था, वह पानी मिलना बंद हो जाए तो सूखना प्रारंभ होगी। फिर जो आजू बाजू में 4 जड़ें, 16 जड़ें, 9 जड़ें हैं जो हैं, उसको मिथ्यात्व के साथ साथ 2 उसके आजू बाजू में जड़ और निकल गई थी नीचे जा कर के सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति, उनको भी सुखाने का प्रयास करता है। उसके साथ साथ जो चट्टान थी, तो अब क्या करता है, पहले चट्टान नहीं तोड़ता आजू बाजू की, वह दृश्य जो एक खाई बनी है मतलब ऊपर से मिट्टी की, उसे नहीं हटाता। तो क्या करता है, केवल अज्ञानी व्यक्ति तो पाप रूपी वृक्ष के पत्ते तोड़ता है, कोई पुष्प तोड़ता है, कोई फल तोड़ता है, कोई चखता है, कोई उस वृक्ष में लात मारता है, कुछ करता है, तने को देख करके बड़ा झुंझलाहट होती है। किंतु विद्वान व्यक्ति जो होता है, जो समझदार होता है, विवेकी होता है, जिसके हाथ में पाप रूपी वृक्ष की मूल जड़ आ गई, मिथ्यात्व आ गया, वह उसे बिल्कुल ढीली कर देता है कि इससे पानी आना बंद हो गया तो सब जड़ों से आने वाला पानी धीमे धीमे कम होता चला जाएगा और वृक्ष सूख जाएगा। उस वृक्ष को नष्ट किया जा सकता है, वृक्ष को जलाया जा सकता है, जिस द्वारा कभी इसके बीज भी उत्पन्न न हो पाए। तो पाप जीव का शत्रु है, अनिष्ट पाने वाला, वस्तु देने वाला। भव सागरे यह पात्यति सा पापम, भव सागर में जो पतित करता है सो पाप है। पाप के बिना जीव भवसागर में पतित तो हो ही नहीं सकता। सिर्फ पुण्य के सहारे से जीव संसार में कभी गमन नहीं कर सकता। पाप कृतियाँ आवश्यक है। जैसे कोई भी कपड़ा बनता है केवल ताने ताने से नहीं बनता, ताना बाना दोनों साथ साथ होते हैं। तो ऐसे ही ये पाप और पुण्य दोनों प्रकृतियाँ हैं, दोनों ही पाप पुण्य मिलवाए पायन बेड़ी डारी। पाप और पुण्य की दोनों बेड़ियाँ हैं, यानी पाप उसे बांध के रखता है और पुण्य है उसमें कील फंसा के रखता है। तो पुण्य की कील भी निकालना जरूरी है और पाप की बेड़ी भी निकालना जरूरी है। अब उसे क्या करना है, बेड़ी को तोड़ दे, कील न निकली अपने आप निकल जाएगी। अब वह कील निकाल रहा है, चलो कील निकाल दी, पहली बात तो निकलेगी नहीं, टाइट है, कोई निकाल के लाए तब भी पाप की ऐसी पकड़ है कि उसे ऐसे खोल नहीं सकता, बहुत मौजूद लोहा है वो। तो क्या करना चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति उसे तोड़ने की कोशिश करता है। पाप की बंधन टूटते ही पुण्य की कील तो अपने आप निकल जाएगी, वह प्रभावी नहीं रहते। आचार्य महोदय कह रहे हैं कि पाप के माध्यम से व्यक्ति अशुभ आयु, नीच गोत्र, अशुभ संगति और इसे जितनी भी प्रतिकूलता मिलती हैं, यानी अकाल मृत्यु, विकलांग शरीर, रोगी शरीर, अल्प आयु, और उसे हर प्रकार की प्रतिकूलता, द्रव्य की, क्षेत्र की, काल की, भाव की, इतना ही नहीं वही वस्तु पापी व्यक्ति के लिए हानिकारक है, हो सकता है वही वस्तु पुण्यात्मा के लिए लाभदायक हो। पुण्यात्मा के लिए जो औषधि है, पापी के लिए वो औषधि भी रोग को बढ़ाने वाली है। पुण्यात्मा के लिए जहर भी अमृत बन जाए तो पापी के लिए अमृत भी जहर जैसा बन सकता है। पुण्यात्मा के लिए शत्रु भी मित्र हो जाए तो पापी के लिए मित्र भी शत्रु हो जाता है। पुण्यात्मा के लिए जो अशुभ हैं वह भी उसके लिए पुण्यात्मा शुभ हो जाए, पापी के लिए स्वजन, परिजन, पुरजन, निजी व्यक्ति, कुटुंबीजन, ये सब प्रतिकूल हो जाते हैं। यहाँ तक कि पाप के उदय में तो शरीर भी प्रतिकूल हो जाता है। शरीर अपना कहा नहीं मानता, इंद्रिय अपना कहा नहीं मानती, यहाँ तक कि शुभ वचन मुँह से निकलते नहीं हैं और शुभ वचन न निकालें तभी निकल आते हैं, घूमते रहते हैं। शुभ क्रिया करते हुए भी कर नहीं पाते, अशुभ क्रिया से छूट नहीं पाते। नारकी चाहे शुभ क्रिया कर नहीं सकते पाप के उदय से, और हेमेंद्र आदि चाहे अशुभ क्रिया कर लें तो अशुभ क्रिया कर नहीं सकते, पुण्य का तीव्र उदय है। तो ऐसे ही पापी व्यक्ति के मन में शुभ विचार नहीं आते, उसके श्रीमुख से शुभ वचन नहीं निकलते, उसके शरीर से शुभ चेष्टा नहीं होती, वह नेत्रों से शुभ दृश्यों को देखता नहीं है, वह कानों से शुभ को सुनता नहीं है, कदाचित वाह्य दृष्टि में जो शुभ भी माने जाते हैं तो इसकी इंद्रियाँ उसे भी अशुभ रूप में ही ग्रहण करती हैं। महानुभाव दूसरी बात कह रहे हैं, धर्मो बंधुर, धर्म जीव का बंधु है, मित्र है, साथी है, सखा है। जिसके पास एक ऐसा सुदृढ़ सखा हो, ऐसा साथी हो कि जो 3 लोक पर भारी है, 3 लोक का कोई भी जीव और कोई भी अन्य द्रव्य आत्मा का घात नहीं कर सके, उस मित्र के रहते हुए, जिस मित्र के रहते हुए
इस आत्मा का कोई घात नहीं कर सकता, प्रतिघात नहीं कर सकता, ऐसा समर्थ मित्र जिसके पास है, उसे किस बात का डर? वो समर्थ मित्र का नाम है धर्म। वह समर्थ मित्र वह साथ साथ रहता है, हमेशा साथ रहता है। परछाई भले ही अंधकार में छूट जाए, किंतु धर्मरूपी मित्र कभी छोड़ता नहीं। चाहे कितनी भी अनुकूलता प्रतिकूलता हो, चाहे धूप हो चाहे छाँव हो, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, रात हो या दिन हो, उसे सब लोग छोड़ जाएं, पर धर्म का मित्र एक ऐसा है जो उसे कभी छोड़ता ही नहीं। वो नहीं कभी किसी को छोड़ता। उसे जब कोई व्यक्ति छोड़ देता है तो इतना वह स्वाभिमानी है, फिर पीछे नहीं लगता। जिसने अपमान करके तिरस्कार करके धर्म को छोड़ दिया तो फिर वह धर्म भी उसे छोड़ देता है। तो वंदुर धर्म जीव का बंधु है, पाप मराती धर्मो वंदुर जीवस्य। जीव का बंधु कौन है? धर्म है। धर्म उसका साथ कैसे निभाता है? चाहे व्यक्ति अग्नि के बीच हो, जल के बीच हो, शमशान में हो, पर्वत पर हो, गुफा में हो, कंदरा में हो, जंगल में हो, कहीं जंगली पशु के सामने आ जाए, कहीं अग्निदाह के प्रसंग आ गया, कहीं कैसी भी प्रतिकूलता में आ जाए, उस प्रतिकूलता में वो हिम्मत नहीं हारता। कौन? जिसके साथ में धर्मरूपी मित्र है। और वह मित्र वहाँ ही साथ देता है, यहाँ तक कि वह अभिशापों को भी वरदान में बदल देता है। कौन? धर्मरूपी मित्र। उसकी सामर्थ्य है। उतना ही सामर्थ्य नहीं, वह धर्मरूपी मित्र से ऐसा बना देता है कि 3 लोक का नाथ बना देता है। धर्मरूपी मित्र से ऐसा बना देता है, मोक्ष मार्गी परमात्मा बना देता है। धर्मरूपी मित्र से एक निगोदिया जीव से जो क्रम से आगे पाप की हीनता से आगे बढ़ता चला जाता है, तो फिर बाद में जब संगी पंचेंद्रिय होता है तो धर्म का सहारा लेकर के मोक्ष मार्ग की प्राप्ति भी पुण्य के माध्यम से होती है। मोक्ष मार्ग में गमन भी पुण्य के माध्यम से होता है। और पंच परमेश की अवस्था भी वह इस व्यवहार धर्म के माध्यम से, मित्र के माध्यम से होती है। सत श्रावक की अवस्था भी मित्र के माध्यम से होती है। स्वर्ग आदि के वैभव या राज्य अवस्था के, चकोती आदि के वैभव या मनुष्य लोक के वैभव, किसी भी अवस्था की जो वैभव प्राप्त होते हैं वह धर्मरूपी वृक्ष का फल है। धर्मरूपी वृक्ष की छाया ऐसी है जो निस्संदेह पाप ताप संताप की हारक है। धर्मरूपी वृक्ष ऐसा है जो समस्त रोगों का निदान करने वाला है। धर्मरूपी वृक्ष ऐसा है जो समस्त प्रतिकूलताओं को तुरोहित करने वाला है। धर्मरूपी वृक्ष के माध्यम से विकलांग भी वह पूर्ण अंग वाला हो जाता है, रोगी निरोगी हो जाता है, और संकट में फंसा हुआ व्यक्ति वे उत्कर्ष और वैभव को प्राप्त करता है। धर्म रूपी मित्र के साथ आते ही वे अंधकार में भी प्रकाश का अनुभव करता है, वे कड़वाहट में भी मिठास का अनुभव करता है, ताप में भी शीतलता का अनुभव करता है। तो महानुभाव, आज हमने देखा कि पाप और धर्म क्या है, संक्षेप में देखा। आगे इसी कार्य का अपने देखेंगे। ओम शांति। आज बस इतना ही। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे के जैन, सुधा जैन, रचित जैन, लिपि जैन एवं अव्याना जैन, नोएडा। श्रीमती नीनू लोकेंद्र, सिद्धि जैन, मुरार ग्वालियर। श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सेजल, पश्चिम विहार, दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा। पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत। श्री विनोद जैन, मिलेनियम। श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद।